अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आज हमारे पास, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान को टीम मैनेजमेंट ने हटाने का फ़ैसला कर लिया है। वो कप्तान जो कि पीएसएल के पहले सीज़न से कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड कर रहे थे, सरफराज अहमद, अब वो पीएसएल सीज़न 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि चंद रोज़ पहले तक आपको पता है कि यहाँ पर जब कोयटा ग्लैडिएटर्स का टीम का यहाँ पे हुआ था, एक फंक्शन हुई थी जिसमें नदीम उमर ने शिरकत की थी, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स हैं। उनके साथ साथ मोइन खान भी थे, बाकी भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट थी। उसमें उनसे ये सवाल हुआ था कि सरफराज अहमद की कप्तानी को लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं, क्या सरफराज को आप लोग कप्तानी से हटा रहे हैं? तो नदीम उमर ने बड़ा क्लियरली कहा था कि सरफराज ही कोयटा का कप्तान है और सरफराज ही लीड करेगा पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। लेकिन इन चंद दिनों के अंदर अंदर ऐसे क्या हुआ कि नदीम उमर साहब को अब अपने ही फैसले पे यू टर्न लेना पड़ गया। मोइन खान जो कि सरफराज अहमद की सपोर्ट में थे, सरफराज अहमद के गुण गाते थे यही टीम मैनेजमेंट, अब वो सरफराज अहमद से मुतनफ़र हो गई है और सरफराज अहमद को हटाने का फ़ैसला कर लिया। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ अब ये सवाल भी है कि सरफराज की जगह पे कोयटा का कप्तान कौन होगा। अभी एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूँ साथ में कि कोयटा की कप्तानी के लिए उस खिलाड़ी का नाम लिया जा रहा है जो कि एक लंबे अरसे से कोयटा की टीम का तो हिस्सा थे, लेकिन कोयटा की टीम ने उनको बेंच पे बिठाए रखा, उनको खेलने का मौका नहीं देते थे। हालांकि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या रीज़न बनी सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की। तो सरफराज अहमद पिछले 8 सीज़न से पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे हैं, मतलब 8 सालों से। और इन 8 सालों में सरफराज ने 2016 और 2017 के सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को फाइनल में पहुंचाया। बैक टू बैक फाइनल के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2018 में फाइनल में नहीं पहुंची और फिर 2019 में यही सरफराज अहमद कप्तान थे जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पीएसएल की चैम्पियन बनी। यही सरफराज अहमद अपनी टीम को चैम्पियन बनवाया। लेकिन उसके बाद फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का डाउनफॉल शुरू होता है 2020, 21, 22। कोयटा की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, जो एक्सपेक्टेशन थी कोयटा के फैंस की कोयटा की टीम से, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर कई बार ये सवाल उठा कि शायद सरफराज को हटा रहे हैं, नहीं हटाया। फिर सवालात उठे कि सरफराज को हटाएंगे, नहीं हटाया। इस पीएसएल में भी इवन जब से ये टीमें बनना शुरू हुई, ड्राफ्टिंग हुई, यहाँ पर भी नदीम उमर साहब आए थे कोयटा पीएसएल की ड्राफ्टिंग में, यहाँ पर भी सवालात हुए। उन्होंने यही कहा था कि भाई सरफराज ही कैप्टन है, सरफराज लीड करेंगे। लेकिन अब जब उन्होंने शेन वाटसन को कोच, पहली बार शेन वाटसन कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते भी थे और अब पहली बार इस पीएसएल में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की कोचिंग करेंगे, तो उसके साथ मुशावरत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने यह फैसला किया है, जो अभी तक हमारे पास खबर आई है, कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाएगा। उनकी जगह के ऊपर रेले रोसो का नाम लिया जा रहा है और उनके साथ सऊद शकील, जो कि अब पाकिस्तान की टीम के रेड बॉल फॉर्मेट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हुए हैं पाकिस्तान की टीम के, उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको कप्तानी दी जा सकती है। अगर रेले रोसो को कप्तानी दी जाती है तो वो यकीनी तौर पर ये बड़ा अच्छा फ़ैसला होगा। उसकी रीज़न है, मतलब सऊद के फ़ैन तो कह रहे हो कि नहीं, सऊद को बनाना चाहिए। नो डाउट सऊद शकील एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन रेले रोसो एक पावर हिटर है और वो लड़ता है, वो टीम को लड़वाना जानता है। क्योंकि अब T20 में स्लो मोशन नहीं चलता, एग्रेशन चलता है T20 में। जितना एग्रेसिव प्लेयर होगा, अब शाहीन शाह अफरीदी को देखिए, फास्ट बॉलर है। लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 2 बार चैंपियन, बैक टू बैक चैंपियन बनवाया लाहौर कलंदर्स को। हालांकि यही कलंदर्स की टीम थी, सबसे आखिर में रहती थी हर पीएसएल सीज़न में। जब से शाहीन आए, कलंदर्स की टीम का एक नया रूप सामने आ गया। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स भी यही करने जा रही है कि कप्तान को चेंज करके वो ये देखना चाह रहे हैं कि आया जो वो मुसलसल हार रहे हैं, क्या ये कप्तानी की वजह से हार रहे हैं। अब शेन वाटसन भी आज पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, वो अब डिसाइड करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर वो डिसाइड कर लेंगे कि नया कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स का कौन होगा। क्या रेले रोसो को कप्तानी दी जाएगी या कि सऊद शकील को कप्तानी दी जाएगी। इस हवाले से अब हमारे जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है, उनकी मैनेजमेंट ने भी कंफर्म किया कि सरफराज तो अब नहीं रहेंगे कप्तान। अब देखना यह है कि इन 2 खिलाड़ियों में से नया कप्तान कौन आता है। हालांकि सरफराज ने नो डाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो किया वो उनको भुलाया नहीं जा सकता, उनकी जो खिदमात हैं कोयटा के लिए। लेकिन अब वो इस पीएसएल में एज अ प्लेयर खेलेंगे, बल्कि एज अ कप्तान नहीं खेलेंगे। अब देखना है कि कोयटा के लिए नया कप्तान कौन सा आता है। जो भी आएगा हम आपसे अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।